जरूर भाईजान को अपनी इस गलती का एहसास होगा। दुआ है कि कभी ऐसा ना हो। अगर हुआ तो भाईजान टूट जाएंगे, नहीं उठा पाएंगे अपनी गलतियों का बोझ। मैं उन्हें टूटता बिखरता देखना नहीं चाहता। बस अब मत रोइए। घर में इतनी खामोशी क्यों है? खामोशी तो होनी ही थी। वकार ने नेहा और इकरार को अपना पोर्शन अलग करने को जो कह दिया, वो नहीं चाहते कि हम लोग ज्यादा बात करें या एक दूसरे की शक्ल भी देखें, और आंटी को भी इस बात पे कोई एतराज नहीं है। तो इकरार भाई और अबरार ने कुछ नहीं कहा? पता नहीं। हाँ, लेकिन मुझे इस बात का यकीन जरूर है कि अबरार वकार के बजाय नेहा और इकरार का ही साथ देगा। वैसे तुम कल से यहाँ आई भी हो, कोई अबरार से बात हुई? इसका मतलब अभी भी तुम दोनों की नाराजगी चल रही है। मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो नसीब में लिखा होता है। अब तुम जब यहाँ हुई तो उसके साथ वक्त गुजारो, उससे बात तो करो। मैं यहाँ अबरार और अपने लिए नहीं आई हूँ, तुम्हारे लिए आई हूँ, और मैं नहीं चाहती कि किसी को भी बात करने का मौका मिले। किसी को क्यों? साफ साफ मेरा नाम क्यों नहीं लेते? नहीं नहीं आंटी, वो तो बस ऐसे ही कुछ नहीं कहा जाता। मैं इसकी फितरत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। यूं ही तो ये मेरे अबरार के दिल से नहीं उतरी ना। ऐसी बातें जो सरसरी और आम अंदाज से कही जाती हैं, दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ देती हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे अबरार के दिलो दिमाग पर जिसके प्यार की पट्टी बंधी हुई है ना, वो किसी तरह से उतर जाए और क्या टाइम पे एंट्री दी है सासू माँ? ओह, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको थोड़ी देर में ईमेल करता हूँ। ओके। कमाल करते हो यार तुम, फिर लेट हो गए। तुमसे कहा भी था कि मीटिंग है। चलो खैर, मैं तुम्हें कोटेशन ईमेल कर रहा हूँ, जल्दी से आगे फॉरवर्ड कर देना। आप क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? क्यों, क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता आपको अलग होने से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिल तो मेरा भी दुखा, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए कुछ सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, जो कि मैंने लिए। आप गलत कर रहे हैं भाईजान। जो फैसला मैं ले चुका हूं वो मैं बदलने वाला नहीं, इसलिए बेकार में बहस मत करो मुझसे। हैरत हो रही है मुझे आपके अंदाज पर। लग नहीं रहा कि आप वही भाई हैं जो हम सबको एक मुट्ठी की तरह जोड़े हुए थे। अबरार, एक बात हमेशा याद रखना, बंद मुट्ठी अगर आपके मुंह पर मुक्का बनकर पड़ने लगे
तो उसे खोल देना ही बेहतर है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाई। मैं तुम्हें ईमेल कर रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके कोटेशन फॉरवर्ड कर दो। कैसे हो अबरार? खुश तो बहुत होंगी ना आप। जब से आप इस घर में आई हैं, इस घर की खुशियां, चैन, सुकून सब बर्बाद कर दिया है आपने। कहा था मैंने तुमसे, नहीं आती मुझे इनसे पॉजिटिव वाइब्स। तुम्हें तो पॉजिटिव वाइब सिर्फ नेहा से आती होंगी। क्या मतलब है इस बात का? नेहा का जिक्र कहां से आ गया? बुरा लगा ना तुम्हें उसके बारे में बुरा सुन के? ठीक वैसे ही अपनी बहन के बारे में बुरा सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा। लगने दो पूरा, मुझे नहीं परवाह। मुझे जो फील होगा मैं वही बोलूंगा। ठीक कहा तुमने। तुम्हें ना तो मेरी परवाह है ना ही मेरी फीलिंग्स की। तुम्हें तो सिर्फ नेहा। अबरार, नेहा ने जो मेरी बहन के साथ किया है उसके बाद भी तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो। अबरार, नेहा ऐसी नहीं है जैसी तुम्हें नजर आती है। वो बहुत चालाक और हासिल। स्टॉप इट। ये तुम्हारी बहन है, इसकी तरफदारी करो, लेकिन नीनू के बारे में कुछ भी बोलोगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता जब तुम नेहा को मुझ पे अहमियत देते हो। तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुम इंतहाई वहमी हो। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, और ना ही मैं उसे बदल सकता हूं। रही बात अहमियत देने की, तो नीनू की जो अहमियत है वो मैं उसे दूंगा। तो मतलब मैं तुम्हारी अहमियत के भी लायक नहीं?